नमस्ते। चलिए आज सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो प्राइमरी स्कूल की कला शिक्षा यानी आर्ट एजुकेशन को देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल देगा। हम ग्रेड 5 विजुअल आर्ट्स के एक बेहद खास चैप्टर ऑब्जेक्ट्स ऑन द मूव पर गहराई से चर्चा करेंगे। और दोस्तों, ये सिर्फ ड्राइंग पेपर पर कुछ चित्र बनाने तक सीमित नहीं है। ये दुनिया को एक नए, पूरी तरह से क्रिएटिव चश्मे से देखने के बारे में है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मजेदार और अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। आइए अपने छात्रों को एक ऐसी जगह ले चलें जहां वो विजुअल आर्ट्स में पूरी तरह से शामिल हो सकें और अपने नए नए विचारों की खोज कर सकें। 1 मिनट रुकिए और इस विचार पर गौर कीजिए। ये लाइन तुरंत ध्यान खींचती है ना? क्योंकि यहाँ सबसे जरूरी बात कही गई है, आज़ादी। आर्ट की क्लास अब कोई ऐसी जगह नहीं रह गई जहां बच्चे बस चुपचाप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। इसे अब एक खुले मंच की तरह देखा जा रहा है जहां बच्चे अपने हाथों से चीजें बनाते हैं और बिना किसी डर के अपनी कल्पना को उड़ने देते हैं। तो इस चर्चा में हम किन बातों को कवर करने वाले हैं? हम आर्ट क्लासरूम को नए सिरे से समझने से शुरुआत करेंगे। फिर हम देखेंगे कि बच्चों के विकास को पोर्टफोलियोज के जरिए कैसे मापा जा सकता है। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक आएगा गतिशील वस्तुओं यानी ऑब्जेक्ट्स ऑन द मूव की खोज और कैसे हम इन व्हीकल्स को अलग अलग हिस्सों में बांटकर दोबारा इमेजिन कर सकते हैं। और आखिर में सबसे खास बात, कैसे बच्चे ऐसी 3D मॉडल्स डिजाइन करते हैं जो सभी के लिए उपयोगी हों। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नई सोच की, जहां हम आर्ट क्लास की पूरी तस्वीर ही बदल रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर पर ध्यान दीजिए। आर्ट को आखिर 4 दीवारों के अंदर क्यों कैद रखना? जब हम बच्चों को खुली हवा में, बाहर पार्क या मैदान में ले जाते हैं तो उनकी आज़ाद अभिव्यक्ति कितनी निखर कर आती है, ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है। खुली जगह, ताज़ी हवा और बाहरी गतिविधियां बच्चों को अपनी असली भावनाओं को बिना किसी झिझक के सामने लाने का मौका देती हैं। जब माहौल इतना रिलैक्स्ड हो तो क्रिएटिविटी अपने आप बाहर आने लगती है। पढ़ाने के नए तरीकों पर अगर हम नजर डालें तो सबसे बड़ा फोकस कहानियां सुनाने और रोजमर्रा के उदाहरणों पर है। और सबसे कमाल की बात बताऊं, किसी दूसरी फोटो या ड्राइंग को हूबहू कॉपी करने को यहाँ सख्ती से मना किया गया है। बिल्कुल नहीं करना है। इसके बजाय खुद चीजों को ऑब्जर्व करने और नए विचार सोचने पर जोर दिया गया है। एक और शानदार बात यह है कि लोकल आर्टिस्ट्स और शिल्पकारों को क्लास में बुलाने की सिफारिश की गई है। इसका मतलब है कि आर्ट सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि असली दुनिया और लोकल कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जो हमेशा थोड़ा टेंशन देता है, मूल्यांकन यानी असेसमेंट। लेकिन यहाँ ये टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाती है पोर्टफोलियोज के जरिए। देखिए, असेसमेंट का तरीका अब पूरी तरह से बदल रहा है। अब साल में एक बार होने वाले किसी डरावने टेस्ट पर निर्भर नहीं रहना है। इसकी जगह हर एक बच्चा अपना खुद का एक पोर्टफोलियो बनाता है। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। सोचिए, ये एक ऐसी किताब है जो खुद बताती है कि बच्चे ने पहले दिन कहाँ से शुरुआत की थी और आज उसकी कला कितनी बेहतर हो गई है। यहाँ 2 तरह के असेसमेंट्स को कितनी खूबसूरती से अलग किया गया है, इस पर ध्यान दीजिए। पहला है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो रोजाना की क्लास एक्टिविटीज का ही एक हिस्सा होता है। इसमें ग्रेड्स की जगह क्वालिटेटिव फीडबैक दिया जाता है, यानी बच्चे को बताया जाता है कि वो कहाँ और बेहतर कर सकता है। आर्ट के लिए कोई अलग से टेस्ट का दिन नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ है सम्मेटिव असेसमेंट, जिसमें सेमेस्टर के आखिर में प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। ये पूरा सिस्टम एग्जाम के डर को निकालकर आर्ट बनाने की उस खुशी को क्लास में वापस लाता है। अब बारी आती है इस थियोरी को प्रैक्टिकली देखने की हमारे मेन चैप्टर के जरिए, ऑब्जेक्ट्स ऑन द मूव यानी आसपास की चलती फिरती चीजें। ट्रांसपोर्ट और व्हीकल्स सीखने के लिए कितना बढ़िया टॉपिक है ना? ये सिर्फ सड़क पर चलने वाली गाड़ियां नहीं है। ये अलग अलग शेप्स, डिजाइन्स और मशीन्स के काम करने के तरीकों का एक भंडार है। जैसे ये गियर्स की तस्वीर देख लीजिए। ये आर्ट और साइंस का कितना सुंदर संगम है और यही वो चीज़ है जिसे ये नया करिकुलम बढ़ावा देना चाहता है। क्या आप जानते हैं कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था? करीब 5000 साल से भी पहले, और वो भी किसी गाड़ी के लिए नहीं, बल्कि कुम्हार के चाक के रूप में। वहां से शुरू होकर इसने बैलगाड़ियों और रथों के जरिए पूरे इंसानी सफर में क्रांति ला दी। ये एक छोटा सा फैक्ट बच्चों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास की चीजें वक्त के साथ कैसे विकसित होती हैं। लेकिन क्या बच्चे सिर्फ इन व्हीकल्स की ड्राइंग्स बनाएंगे? नहीं, अब आती है सबसे मजेदार चीज, इन व्हीकल्स को हिस्सों में तोड़ना और उनकी नई कल्पना करना।
इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में मैकेनिक पूरी कार या बाइक के पुर्जे पुर्जे अलग करता है, बिल्कुल वैसे ही बच्चे किसी इमेज या ऑब्जेक्ट को अलग अलग विजुअल एलिमेंट्स में तोड़ना सीखते हैं। वो किसी भी आर्ट को उसके बेसिक हिस्सों में देखना शुरू करते हैं, जैसे बिंदु यानी पॉइंट्स, रेखा यानी लाइंस, उसकी फॉर्म और उसकी बनावट। उदाहरण के लिए एक्टिविटी 1.2 को ही देख लीजिए। यहाँ बच्चे साइकिल के गियर या चेन जैसे छोटे छोटे पार्ट्स का स्केच बनाते हैं और फिर अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके उनसे एकदम नए, दिलचस्प और सिमेट्रिकल पैटर्न्स तैयार करते हैं। उन्हें ये आइडिया कहाँ से मिलता है? अपने आसपास के लोकल ट्रांसपोर्ट या मेलॉन से। ये सच में दर्शाता है कि रोजमर्रा की आम मशीन्स में भी कितनी शानदार कला छिपी होती है। किसी व्हीकल को ड्रॉ करने का ये प्रोसेस कितना सिस्टमैटिक है। सबसे पहले अपनी पसंद की कोई गाड़ी चुनिए और उसके ज्योमेट्रिकल शेप्स को ध्यान से देखिए। फिर उन शेप्स को पेपर पर ड्रॉ कीजिए और थोड़ी डेप्थ लाने के लिए शैडोज ऐड कीजिए। उसके बाद आती है अपनी खुद की पर्सनल स्टाइल में उसे सजाने की बारी। पर सबसे बढ़िया हिस्सा है आखिरी स्टेप, जहां बच्चों को एक रोड सेफ्टी मैसेज शामिल करना होता है। सोचिए, ये एक एक्टिविटी अपने आप में ज्योमेट्री, पर्सनल आर्ट स्टाइल और एक नागरिक की जिम्मेदारी को कितने खूबसूरती से मिला देती है। अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जहां हमारे पेपर पर बने 2D स्केचेस एक असली 3D मॉडल का रूप लेते हैं। एक्टिविटी 1.4, मेरा सपनों का वाहन। नाम सुनते ही लगता है ना कि कुछ बहुत ही क्रिएटिव होने वाला है। इसमें सबसे पहले बच्चों को एक ऐसी काल्पनिक गाड़ी का स्केच बनाना होता है जो उड़ सकती हो, पानी में तैर सकती हो या सड़क पर चल सकती हो। फिर उस स्केच को बेस बनाकर बच्चे अलग अलग मटेरियल से एक 3D मॉडल बनाते हैं और एंड में इस मॉडल को ऐसे सजाते हैं जो उसके ओनर की पहचान बताए, बिल्कुल वैसे जैसे लोग अपने ट्रक्स या ऑटो रिक्शा को बड़े प्यार से सजाते हैं। ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि एक छोटा सा विचार कैसे मेहनत और स्टेप्स के जरिए एक असली मॉडल में बदल जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये सारी एक्टिविटीज सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं है, इन्हें सीधे तौर पर शिक्षा के इवैल्यूएशन से जोड़ा गया है। इस टेबल में साफ साफ दिख रहा है कि इन मजेदार कामों के दौरान भी टीचर्स बच्चों की हाई लेवल स्किल्स को कैसे आंकते हैं। जैसे C2.1 देखिए, जहां ये देखा जाता है कि क्या बच्चा अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर कोई नई चीज बना पा रहा है, या C3.2 जिसमें टीचर देखते हैं कि क्या बच्चा अपने दोस्तों के फीडबैक के बाद अपने काम में सुधार कर रहा है। ये साबित करता है कि यहाँ क्रिएटिविटी हवाई बातें नहीं है, बल्कि इसका एक साफ लक्ष्य है जिसे मापा जा सकता है। और आखिर में एक्टिविटी 1.5, रुकने के स्थान यानी बस स्टॉप डिजाइन करना। अगर मैं कहूँ कि ये आर्ट से ज्यादा एम्पैथी यानी सहानुभूति का लेसन है तो गलत नहीं होगा। इसमें बच्चे सबसे पहले इस बात पर चर्चा करते हैं कि एक बस स्टॉप बुजुर्गों या स्पेशल नीड्स वाले लोगों के लिए कितना आसान और सुविधाजनक होना चाहिए। फिर सब मिलकर एक टीम की तरह बस स्टॉप का डिज़ाइन बनाते हैं और बेकार पड़ी चीज़ों जैसे पुराने गत्ते या आइसक्रीम स्टिक्स से उसका 3D मॉडल खड़ा करते हैं। सोचिए, ये आर्ट क्लास बच्चों को रियल वर्ल्ड की समस्याओं को मिलजुल कर सॉल्व करना सिखा रही है। और इसके साथ ही एक बहुत ही गहरा और ज़रूरी सवाल हमारे सामने आता है, हम जगहों को सबके लिए बेहतर और सुविधाजनक कैसे बना सकते हैं। ये पूरा करिकुलम सिर्फ इसलिए नहीं है कि बच्चे सुंदर ड्राइंग बनाएं, ये उन्हें सिखाता है कि वो अपनी आर्ट और अपनी नई सोच का इस्तेमाल करके इस दुनिया को एक बेहतर और इंक्लूसिव जगह कैसे बना सकते हैं। इस सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आर्ट, साइंस और एम्पैथी का ये संगम वाकई कमाल का है। तब तक के लिए आसपास की दुनिया को एक नए आर्ट के चश्मे से देखते रहिए। ऐसे ही NCERT बुक्स के टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी इस सब्जेक्ट में आप जैसे अच्छे मार्क्स पा सकें।